गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्र नंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी शक्ति एवं कुल कुंडलिनी रहस्य। मूलाधार चक्र। सौंदर्य लहरी में मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी शक्ति को सावित्री कहते हैं। इसकी आराधना करने वाला यानी इस चक्र का भेदन करने वाला साधक ऐश्वर्यवान बनता है, क्योंकि इस अखिल ब्रह्मांड का वैभव इसी शक्ति युग्म के हाथ सन्निहित है। इस चक्र में क्षिति तत्व की प्रधानता मानी गई है एवं बीज मंत्र लंग है। स्वादिष्ठान चक्र। मूलधार चक्र के ऊपर स्वादिष्ठान चक्र आता है। स्वादिष्ठान चक्र में रुद्र ही जल बनकर निवास करते हैं। इस चक्र का भेदन करने से साधक अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर में व्याप्त समस्त दैहिक और दैविक दोषों को नष्ट करने में सक्षम हो जाता है। इस चक्र में जल तत्व की प्रधानता मानी गई है एवं बीज मंत्र वंग है। मणिपूर्वक चक्र। मणिपूरक चक्र। स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर मणिपूरक चक्र आता है। मणिपूरक चक्र की साधना करते हुए इस चक्र का भेदन करने वाला साधक उस दिव्य शक्ति के साथ अपना संबंध बना लेता है, जो उसकी मानविकता, तेजस्ता और समर्थता की दिव्य ज्योति को विश्व आकाश में बिजली की तरह चमकाती है, प्रकाशित करती है। इस चक्र में अग्नि तत्व की प्रधानता का उल्लेख आया है। अग्नि तत्व का बीज मंत्र रंग है। अनाहत चक्र। मणिपूरक चक्र के बाद अनाहत चक्र आता है। अनाहत चक्र के भेदन से साधक में निर्चीर विवेक कर सकने की क्षमता का विकास हो जाता है, अर्थात अनुचित का त्याग और उचित को ग्रहण कर सकने की स्वाभाविक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। इस चक्र में वायु तत्व की प्रधानता मानी गई है एवं बीज मंत्र यंग है। विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र के बारे में आदि शंकराचार्य कहते हैं कि विशुद्ध चक्र में स्वच्छ स्फटिक जैसे शिव के साथ उनकी कार्य शक्ति के रूप में निवास करने वाली महाशक्ति को नमस्कार है। यह संसार तुम्हारी ही ज्योति से अज्ञान रूपी अंधकार से छुटकारा पाकर आनंदित होता है। इस चक्र का भेदन करने वाला साधक के हृदय में निरंतर आनंद और उल्लास की अनुभूति होती रहती है, जैसे उसने परम आनंद की प्राप्ति कर ली हो। इस चक्र में आकाश तत्व की प्रधानता का उल्लेख मिलता है एवं बीज मंत्र हंग है। आज्ञा चक्र। मेरुदंड में स्थित पंच चक्रों का भेदन करता हुआ साधक जब छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र का भेदन करता है तो उसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। भगवान शंकर की तरह कामदेव को जला देने में समर्थ अग्नि रूपी तीसरा नेत्र भृकुटी स्थान में स्थित आज्ञा चक्र ही तो है। दिव्य ज्ञान की समस्त भूमिकाएं इसी केंद्र से उपजती है। सहस्रसार चक्र। सहस्रसार चक्र कपाल के ऊर्ध्व भाग में स्थित है। विभिन्न चक्रों को भेदती हुई शक्ति जब सहस्रसार चक्र पर अवस्थित होती है, यही शक्ति का शिव से मिलन है। कुल कुंडलिनी रहस्य का उत्कर्ष भी यही है। कहा जाता है कि व्यक्ति का मन 50 वृत्तियों पर काम करता है और वृत्तियों का स्थान चक्रों पर माना गया है। उल्लेख आया है कि मूलाधार चक्र पर 4, स्वादिष्ठान पर 6, मणिपूर्वक पर 10, अनाहत पर 12, विशुद्ध चक्र पर 16 तथा आज्ञा चक्र पर, जिसे त्रिकुटी कहते हैं, वहाँ परा और अपरा 2 वृत्तियाँ मानी गई हैं। कुल कुंडलिनी जागरण के विषय में कहा गया है कि हे महादेवी, साधक के प्राण मंत्र से अब उठो। तामुत्थ्यप्य महादेवीं प्राण मंत्रेण साधकः। महात्मा कबीर भी इन चक्रों से गुजरती हुई 3 मुख्य नाड़ियों का उल्लेख करते हैं। झीनी झीनी रे बीने चादरिया, इंडा पिंगला ताना भरने सुषुम्न तार से बीनी चादरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी जस की तस धर दीनी चादरिया, यानी बाएं सांस से
इंडा नाड़ी चलती है और दाहिनी सांस से पिंगला। बीच की सीधी नाड़ी जो मेरुदंड से गुजरती है उसे सुषुम्ना कहा गया है। षष्ठ चक्र भेदन की क्रिया मूलतः कुंडलिनी जागरण की क्रिया है। मूलाधार में अवस्थित कुल कुंडलिनी स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र से गुजरती हुई सहस्रसार चक्र पर शिव से मिलती है। यही शक्ति का परागमन है। कुल कुंडलिनी साधना आज के परिवेश में जटिल है और इसको पूर्णता में बताने वालों का अभाव सा हो गया है। सत्य है कि साधना आध्यात्मिक रहस्यों, विभिन्न प्रक्रियाओं तथा अध्यात्म जगत के केंद्र बिंदु गुरु होते हैं। सक्षम गुरु के अभाव में इनकी सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती। शिव संहिता कहती है, सुषुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागति कुंडली। पांतजल योग शास्त्र में कुंडलिनी या षष्ठ चक्र आदि का कोई उल्लेख नहीं मिलता। बौद्ध और जैन ग्रंथों में कुंडलिनी का कोई विवरण नहीं मिलता। कौल साधना तंत्र का अंग है। सिद्ध योगी गोरक्षनाथ कौल साधना का वर्णन करते हैं। षष्ठ चक्रम सोट साधारम दिव्य लक्ष्यम व्योम पंचकम ज्ञानम त्रिकाल विषयम ऐश्वर्यभ्यामणि मादिकम। कुंडलिनी जागरण की क्रिया पंच महाभूतों एवं चित्त के शोधन की साधना है। कुल से अकुल का साज्य कौल मार्ग कहलाता है। कुंडलिनी एवं षष्ठ चक्र शोधन के वर्णन में विज्ञ आचार्यों में विविधता दृष्टिगत होती है। सद्गुरु के शिष्य को कुंडलिनी जागृत नहीं करनी पड़ती। इस कालखंड में शिव के शिष्य को कदापि नहीं। सद्गुरु के शिष्यों को कुंडलिनी जागृत नहीं करनी पड़ती। इस कालखंड में शिव के शिष्यों को कदापि नहीं। गुरु की दया का प्रभाव प्रारंभ में ही यह कार्य संपन्न करने लगता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।